सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं जो जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वो दरअसल बहुत प्राचीन परंपरा रही है कुमाऊँ उत्तर प्रदेश के अंदर। जो है कि जो वहाँ के जो हमारे ज्योतिष आचार्य हुआ करते थे, जो ज्योतिष किया करते थे, ये उनकी टेक्निक थी जिससे कि जो गोचर के द्वारा बहुत आसानी से जो है कि बहुत सरल तरीके से मालूम चल जाता था कि कौन सा जो वक्त हमारे लिए बुरा है और कौन सा सही है। तो वहाँ पर एक जोशी हुआ करते थे, जोशी जी जो उनके द्वारा ये यूज़ की जाती थी, या और भी बहुत से लोग थे कुमाऊँ के अंदर तो ये इसे यूज़ करते थे, लेकिन उनके द्वारा जो कि हमारे जो ये हमने हिंदू ज्योतिष विद्या भवन जो है हमारा, जो जिसके संस्थापक के.एम. राव साहब हैं, उनके जो है सानिध्य में मतलब कि एक जो है के जोशी जी एक जो है कि हमारे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने एक किताब लिखी है कोट चक्र के ऊपर। इसको कोट चक्र बोलते हैं, ध्रुव बोल लीजिए, कोट चक्र बोल लीजिए, संगम चक्र बोल लीजिए, मतलब तो इसे कोट चक्र के नाम से जो है उन्होंने किताब लिखी है, जिसके अंदर इसका जिक्र है कि इस हम किस तरीके से जो देख सकते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से कि हमारे जो है कि इस टाइम जो गोचर चल रहा है और हमारी दशा अंतरदशा से भी उसको मिलाकर कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे साथ तो फिलहाल का वक्त है वो अच्छा है या बुरा है, या आगे किस टाइम जो अच्छा और बुरा हम सिर्फ गोचर से हम इसका जो है कि बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपको चार जो है कि अपने बॉक्स बनाने हैं, एक इसके बाहर फिर एक, चार बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद जो है कि आपको जो है कि इस तरीके से जो लाइनें खींच देंगी आपने, जो कि चारों कोनों पे और इनके मध्य में। ये हमारी जो है कि ईस्ट जो कि हमारा जो है कि ईशान कोण माना जाता है, उधर से हमारा शुरुआत होगी। इसके जो कोनों का नाम दिया गया है ये ईशान कोण है। इसके बाद में जो है कि अपना वायु कोण आ गया, अग्नि कोण आ गया, फिर यहाँ जो जो लास्ट में आ गया तो ये है ना अग्नि कोण के अंदर गिनती हो जाएगी इसकी। जो हमारा 12वां घर के अंदर जो हमारे जो होंगे, हमारे जहाँ पर जन्म हुआ जो उससे जो 12वां भाव है वो यहाँ पर आएगा। तो जो जिस भी नक्षत्र के अंदर हमारा जन्म हुआ है, नोट कीजिएगा, चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में है, यानी कि हमारा जन्म उस नक्षत्र में माना जाता है। हमारी महादशा वहां से शुरू होती है जहां पर जिस नक्षत्र के अंदर हमारा चंद्रमा होता है। तो हमें वो चंद्रमा का नक्षत्र लेना है और इस जगह पे लिख देना है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, जैसे मैंने यहाँ आंध्रा लिखा हुआ है, तो कि एक जातक की जो पत्रिका के अंदर यहाँ पर आंध्रा था, मेरे को वही एकदम से दिमाग में आया, मैंने वो देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने वही लिख दिया। तो जिसका जो चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर है उसको हम यहाँ लेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है जन्म नक्षत्र। उसके बाद हम गिनती से जो है कि 1 2 3 ऐसे नक्षत्र, 3 यहाँ जिस नक्षत्र में, उससे अगला नक्षत्र, उससे अगला नक्षत्र, जो चौथा नक्षत्र यहाँ आ जाएगा। फिर ये ऐसे करके 5 6 7, फिर 8वां इधर जाएगा, इधर। तो इस तरीके से जो है कि ये इधर जाएगा 5वां। फिर यहां से ऐसे अंदर एंट्री, फिर यहां से बाहर, फिर इधर से इस तरफ, फिर यहां से ये अंदर, यहां से बाहर, फिर इधर से इधर, फिर ये अंदर, यहां से बाहर, और फिर इधर। इस तरीके से जो है ये चक्कर जो है कि घूमेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो है कि हमारे जो गोचर में ग्रह हैं, और इसके अंदर जो है कि हम 27 नक्षत्र ना लेके 28वां नक्षत्र जो हमारा अभिजीत है, जिसको त्याग दिया गया था नक्षत्रों के उसमें से, उसको भी लेंगे। और जो है कि जो वहां पर श्रवण से पहले जो आता है, श्रवण के भी और उत्तरा तारा के बीच में, उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है जी, यह हमारे 28 नक्षत्र हो गए। 27 तो हमारे होते ही, अभिजीत को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मिलाया गया, उसको भी लेना है। और 28 नक्षत्र इस तरीके से हमने लिख देने हैं। जन्म के नक्षत्र को हमने जो है कि सबसे पहली जगह पर लिखना है। उसके बाद इस तरीके से लिखते हुए चलना है, जहां मैंने एरो बना रखे हैं। इस तरीके से आपने लिख दिए। उसके बाद जो आज के गोचर का जो समय है, उस टाइम के जो जितने भी जो ग्रह हैं किसी ना किसी नक्षत्र पे होंगे इस टाइम जो चल रहे हैं, तो उसको लेना है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के अंदर है। जैसे कि आंध्रा नक्षत्र के अंदर ही शायद राहु था, तो पहले आप आंध्रा से जो है कि आगे निकल गया, पीछे चला गया, सॉरी, राहु उल्टा चलता है। तो अब जो भी ग्रह हमारा चलेगा, जैसे कि हमारे जो सारे ग्रह हैं उनकी एंट्री यहां से होगी ऐसे, और जो राहु है हमारा, राहु और केतु जो हमारा था
वक्री चलते हैं तो वो उल्टे चलेंगे, वो यहां से इस तरफ चलेंगे, ऐसे यहां से एंट्री करेंगे, जो हमारा एग्जिट रास्ता है वहां से वो एंट्री करेंगे। सिर्फ ये 2 ग्रहों का ध्यान रखना है, बाकी जहां मैंने एरो लगा रखा है उसी तरीके से घूमेंगे। जब वक्री ग्रह होगा तो थोड़ा पीछे जाएगा, फिर वापिस चल देगा, यानी कि जो वक्री होगा तो वो उल्टा चलेगा, जहां मैंने ये एरो लगा रखे हैं उससे उल्टी दिशा में चलेगा जब वक्री होगा, पीछे वाले नक्षत्र की तरफ। सिर्फ इतना है। तो इसके अंदर जो है कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि भाई हमारा जो है कि बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है, उस मुद्दे पे आते हैं। तो वो जो है हमारा जो है कि जो इस टाइम पे नक्षत्र चल रहे हैं, तो ये हमारा जो अंदर वाला भाग है, जो स्तंभ भाग है, एक तरीके से इसको हमारी देह माना गया है, जो हमारा जिसे कोटा माना गया, दुर्ग माना गया है, जो हमारा शरीर है वो माना गया है। हमारे सारे नक्षत्र वहां बैठे हुए हैं और ये हमारा जो है कि एक स्तंभ है जिसके ऊपर वो अटैक करके इस दुर्ग को भंग करने की कोशिश करते हैं, जो पाप ग्रह है। पाप ग्रह मीन्स जो मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, सूर्य को क्रूर कह सकते हैं कि कुछ पीड़ा दे सकता है वो। उसके अलावा जो है कि हमारे 6, 8, 12 जो हमारी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 के स्वामी बनते हैं वो ग्रह, तो वो जब भी जो है कि ज्यादा मात्रा के अंदर जो कि अंदर होंगे, यहां मान लीजिए कि जैसे अभी के टाइम पे जो है कि हमारा अंदर की तरफ मुझे याद नहीं कौन सा ग्रह है, किसी भी टाइम पे मतलब मान लीजिए कि मंगल, शनि, जैसे मंगल यहाँ चल रहा है, शनि यहाँ पहुंच गया, राहु यहाँ पहुंच गया, मतलब ज्यादा ग्रह यहाँ पर है और शुभ ग्रह नहीं है इसके अंदर। मतलब शुभ ग्रह कोई भी नहीं है, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र, इनमें से कोई भी ग्रह जो है कि इसके अंदर नहीं है। तो वो जो है कि हमारे लिए एक परेशानी का कारक है कि वो कुछ ना कुछ बुरा करना चाहते हैं। इसके अंदर एक बात और नोट करनी है कि जो हमारी कुंडली के हिसाब से जो हमारे योग कारक हैं, मान लीजिए हमारा शनि लग्नेशी है तो हम उसको नहीं लेंगे पाप ग्रह के अंदर, ये हमारा योग कारक है, फिर हम 6, 8, 12 और राहु केतु को लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पाप ग्रह हैं, जो हमारी कुंडली के हिसाब से पाप ग्रह माने गए हैं, लेकिन जो है कि मंगल और शनि कुछ ना कुछ पाप प्रभाव जरूर डालेंगे। जैसे मतलब कि मंगल आ गया है तो चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, शनि आ गया तो बीमारियां दे सकता है। लेकिन अगर मार्केस की दशा है, हमारी कुंडली के साथ दूसरे और 7वें घर का जो मालिक है मार्केस है, और उसके साथ ही जो अंतर्दशा प्रेंतर्दशा 6, 8, 12 इन घरों की चल रही है, तो हमें जो है कि मृत्यु तक भी हो सकती है। इस जो चक्र बताएगा हमारी दशा अंतर्दशा उनकी होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पाप ग्रह जो है यहाँ होने चाहिए, और जिस पाप ग्रह या फिर पाप ग्रह के जो मतलब कि मान लीजिए 6, 8, 12 की जो दशा चल रही है, अगर उन और पापी ग्रहों के साथ में यहां पर एंट्री कर गया वो इस खाने के अंदर, तो वो जो है कि हमें हानि पहुंचा सकता है, वो हमारा बुरा वक्त है। यानी कि जो इस खाने के अंदर जो है हमारा वो बुरा वक्त है। अगर हमारा जो है कि मान लीजिए कि जो पाप ग्रह यहाँ है यानी वो एंट्री करने वाला है, तो हमें परेशानियां आनी शुरू होगी, हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हमें परेशानी आने वाली है। उसी प्रकार से अगर पाप ग्रह जो है कि हमारे जो है कि इधर से बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर से बाहर जा रहे हैं, इधर से बाहर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु केतु इधर से जा रहे हैं, वो बाहर की तरफ जो मूव कर रहे हैं, तो यानी कि जो परेशानी थी उसमें अब राहत मिलने वाली है, बहुत आसान होने वाला है आगे का जीवन। तो इस तरीके से देखा जाएंगे। तो इसके अंदर हमें देखना यह है कि पहले तो अगर हमारी जो दशा अंतर्दशा शुभ है तो उसकी शुभता में कमी आएगी, मानसिक रूप से हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से हमारे को कष्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आपने तो सीधा बोल देना यहाँ पाप ग्रह आ गए तो इसका मतलब बुरा टाइम चल रहा है आपका। अगर तो वहां पर शुभ दशा चल रही है, मान लीजिए कि दशमेश की दशा है, लग्नेश की दशा है, योग कारक ग्रह की दशा है, कोई उच्च के ग्रह की दशा है जो केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, तो उस दौरान वो जो है कि मानसिक परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, यहाँ पाप ग्रह आएंगे लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब पाप ग्रहों की दशा है, 6, 8, 12 ग्रहों की दशा है, उस वक्त यहाँ पर पाप ग्रह होंगे तो वो नुकसान होगा। लेकिन अगर यहाँ पाप ग्रह कम है, मान लीजिए मंगल यहाँ आ गया, राहु यहाँ आ गया, लेकिन 3 जो शुभ ग्रह यहाँ आ गए, गुरु, शुक्र और जो है कि बुध आ गया अंदर, तो वो बचाव करेगा। तो इस तरीके से देखना है हमने। तो ये बहुत ही सरल तरीका जो बताया गया था वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जो है कि इसके आगे भी जो है कि इसको और भी हम मतलब कि डिटेल में भी देख सकते हैं, उस पर मैं दूसरा भाग इसका बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं जिक्र करूंगा कि जो कोट चक्र है जो हमारा ये, इसका एक स्वामी निर्धारित किया जाता है और एक कोट पाल होता है।
कोर्ट पाल मीन्स यानी कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड। जैसे हमारे घर के बाहर दुर्ग जो हमारा होता, हमारा महल है, राजा महाराजा पहले वहां पर जो है कि सैनिकों को तैनात करते थे, जो उनका लीडर होता था उसको दुर्गपाल। इसी प्रकार से जैसे हम अपनी बिल्डिंग के बाहर जो है कि किसी को तैनात करते हैं कि वो बिल्डिंग की रक्षा करे, इसी प्रकार से जो है कि दुर्गपाल और दुर्ग का स्वामी दो ऐसे ग्रह भी हैं हमारे जो है इसके अंदर। अगले अभी तो मैंने ये बताया कि जो कि हमारे पे जो है कि ये नुकसान हो सकता है, ये तो मान के चलिए होगा, लेकिन अगर जो है कि वो दुर्गपाल और जो हमारे जो दुर्ग के स्वामी होंगे अगर वो साथ में यहाँ पर हैं तो वो उसका बचाव करेंगे। फिर चाहे जितने भी पापी ग्रह आ जाए, अगर उनमें से कोई एक अंदर है तो फिर इंसान का बचाव करते हैं। तो मैं दूसरे भाग के अंदर जो है कि उसको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, और जरूर देखिएगा इसको भी और दूसरे भाग को भी जरा ध्यान से। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, इसमें जो है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने समय जानने के लिए गोचर के द्वारा कि कब बुरा वक्त है और कब सही है। दशा अंतर भी नहीं मालूम है तो सिर्फ गोचर में अगर आपने को मालूम है कि मैं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, सिर्फ गोचर में भी लगाओगे तो जब यहाँ पे पाप ग्रह आएंगे तो आपको परेशानी होनी है, ये तय है। दशा अंतर दशा अगर शुभ ग्रह की हुई है तब भी परेशानी मानसिक आनी है, अगर पाप ग्रहों की तो ज़्यादा आनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।